हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 667 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी इसका पिछला एपिसोड देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले मेक मनी ऑनलाइन सुफियान घोषी, अनिल राजपुरोहित एंड मिस्टर नीतीश राजवंशी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमंस। बाकी के लोग भी मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे जाकर के उसे वो ले सकते हैं। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल युआन और ज़ूफेन को दिखाया जाता है। जीवोए के अधिकार, उसकी पावर्स के ऊपर तुमने अपना हक छोड़ा है, तुम्हें उसके लिए मेन कंट्री हो तो अब तुम्हें ही उस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। और रही बात सेक्ट के रूल्स की, क्या तुमने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले ये नहीं पूछा था कि मैं किस साइड पे हूँ? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं डीमन स्कैमिंग सेक्ट के ब्राइट फ्यूचर की साइड पे हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि कुछ कठोर पुराने नियम्स बिल्कुल बेकार हैं। इसलिए जब तक ये हमारे सेक्ट के फेवर में है तब तक हर एक पुराने बेकार रूल्स को खत्म किया जा सकता है। ज़ूफेन, मुझे ये भी साफ साफ पता है कि तुम हमारे सेक्ट की जरा सी भी परवाह नहीं करते हो, तक कि तुम अपने हाथों से खुद के बनाए लेबर ऑफिस की भी जरा भी परवाह नहीं करते। लेकिन मैंने सुना है कि तुम अपने आप को डीमन स्कैमिंग सेक्ट का डिसाइपल कहते हो और ये सेक्ट ही आपका घर है। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ केवल एक बहाना ही था और आप यहाँ से जरा से भी वापस अपने घर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन इस बूढ़े को इस बात की उम्मीद है कि अगली बार जब कभी भी आप ये बात कहेंगे तो वो आपके दिल से निकली हुई होगी। तो भाई ज़ूफेन भी थोड़ा शौक हो जाता है और फिर ज़ूफेन अपनी आंखें झुकाते हुए कहता है कि मैंने कभी भी किसी जगह को अपना घर नहीं माना है, जब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक उस जगह पर मेरे वो लोग ना हो जिनकी की मैं परवाह करता हूँ। इस पे तो भाई एल युआन भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं और फिर मुड़ते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि किसी भी हालत में तुम सेक्ट लीडर बनने से बच नहीं सकते। कहकर फिर वो उन दोनों से कह देते हैं कि ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। सुनकर के तो ज़ूफेन और किंग चेन भी वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी एल युआन उन लोगों को आवाज लगाते उनको रोकते हैं। साथ ही फिर जैसे ही ज़ूफेन पीछे मुड़ करके देखता है तो एल युआन ज़ूफेन की ओर एक जेट स्लिप को फेंक करके देते हैं। अपनी ओर आता हुआ देख करके ज़ूफेन भी जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और जेट स्लिप को अपने हाथ में पकड़ लेता है। उसे अपने हाथ में लेने के बाद में फिर जैसे ही वो उसे देखता है तो उसे देख करके वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी से उस जेट स्लिप को देखते हुए कहता है कि ये तो अभी एल युआन उससे कहते हैं कि इसके अंदर एक कला, एक आर्ट है, जैसे कि मैंने कई वर्षों में दिल के बारे में अपने इंसाइट को लेकर के, अपनी हर नॉलेज, अपने हर ज्ञान को जोड़ करके मैंने इस आर्ट को बनाया है। और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति जो कि सच्चे दिल से दाव को पाने की इच्छा रखता है, उसके लिए मेरी ये आर्ट बहुत ज्यादा लाभदायक है। एक इंसान हमेशा एक प्राइमल केओस से आता है और सच कहूँ तो वो कभी भी अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए ये सच धुंधलाता गया। हालांकि सभी कल्टिवेटर्स को, फिर चाहे वो डिमोनिक हो या फिर राइटियस, उन सभी को अपने ट्रू नेचर को पाने के लिए दाव की ओर मुड़ना ही होता है। लेकिन क्या ये नया सच शुरुआत से ही ट्रू नेचर के साथ में एक साइकिल बनाता है या फिर क्या ये खुद में एक एनलाइटमेंट है? लेकिन अगर ये एक साइकिल, एक चक्र है तो फिर आखिर कल्टिवेटर्स क्यों इतनी सालों सालों तक ट्रेनिंग करते हैं? क्या सिर्फ वापस से अपनी ट्रू सेल्फ में लौटने के लिए ही? मैंने चाहे जिस किसी को भी देखा लेकिन मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला। पता है, इसी तरह मैंने इसको ढूंढते ढूंढते इस आर्ट, इस कला को डिस्कवर किया। ये किसी भी तरीके का एक अमेजिंग कल्टीवेशन मेथड तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कल्टीवेटर को मन की शांति को प्राप्त करने के लिए और उसके हर डीमन को बीच में हस्तक्षेप करने से दूर रखने के में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो अब एल युआन की ये सारी बातें सुनने के बाद में ज़ूफेन भी थोड़ा हैरान होता हुआ अपने मन में कहता है कि क्या ये हमारे अंदर के हर डीमन को इंटरफेरेंस करने से दूर रखने में मदद करेगा? उसने सोचा होगा कि एल युआन, जो कि मामूली से इमोर्टल डोमेन के एक कल्टीवेटर हैं, वो एक इतना ज्यादा गहन ज्ञान, एक इतनी ज्यादा प्रोफाउंड एनलाइटमेंट को प्राप्त कर लेंगे। भले ही एंशिएंट सोविडियंस की तरह शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इधर तभी एल युआन ज़ूफेन से कहते हैं कि सेल्फ रिटर्निंग टू द ओरिजिन। ज़ूफेन, तुम ये देख ही पा रहे होगे कि मेरी कल्टीवेशन पूर्ण टेम्परेरिंग स्टेज पर है और मैं ऐसा करके कोई अपने आप को वीक दिखाने का नाटक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरी ट्रू कल्टीवेशन तो वाकई में इसी लेवल पे है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ट्रू सेल्फ आर्ट की वजह से है। तो एल युआन की ये बात सुनकर तो ज़ूफेन और किंग चेन दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ज़ूफेन थोड़ा परेशान तो मन में कहता है कि क्या ये आर्ट कल्टीवेशन को पीछे ढकल देती है? मगर तभी एल युआन आगे ज़ूफेन को बताते हैं कि ट्रू सेल्फ आर्ट एक हर्ट कल्टीवेशन मेथड है और इसका इफेक्ट तुम्हारी कल्टीवेशन को पीछे ढकेल कर, यूं कहें, ये तुम्हें तुम्हारी ट्रू सेल्फ तक वापस लौटाता है। जैसे जैसे तुम अपनी कल्टीवेशन स्टेजेस को गिरते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारी पावर्स बढ़ती हैं, क्योंकि उससे तुम्हारी कल्टीवेशन
कल्टीवेशन वापस तुम्हारी ओरिजिन तक पहुंचती है, बिल्कुल उस शुद्ध और मासूम बच्चे की तरह जो कि पहले तुम कभी थे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी पावर्स उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है मानो कि जैसे कोई एक नई रिवाइकनिंग घटित हो रही हो। और ये लेवल कुछ ऐसा है जैसे कि मैं भी नहीं समझ सकता, इस हद तक कि मैं ये भी कल्पना नहीं कर सकता कि आगे क्या होगा। पावर्स और कल्टीवेशन दोनों कंबाइन होकर के अपनी ओरिजिन तक पहुंचेंगे या फिर ये खुद में एक नए लेवल को ही बना देंगे। मैं अपनी इस मर्जर कल्टीवेशन को लेकर के उस लेवल तक पहुंचने में असमर्थ हूँ। इसका मतलब मैं उसे नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ केवल ये आशा करता हूँ कि कोई व्यक्ति उस हद तक पहुंच सकेगा और ये साबित कर सकेगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ। तो एल्डर जुआन की ये सारी बातें सुनकर के तो ज़ूफेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यानी से उस जेल स्लेव को देखते हुए अपने मन में कहता है, तो फिर कहीं एक अनपैरेलेबल, एक पैरालेस आर्ट नहीं है कि कभी किसी ने अभी तक पूरी तरीके से वेरीफाइड भी नहीं किया है? क्या एक बार जब मेरी सारी कल्टीवेशन ओरिजिन तक पहुंच जाएगी और मेरी पावर सोवेरियन स्टेज तक पहुंच जाएंगी, फिर आखिर उसके बाद में फिर आखिर क्या होगा जब आप उस पॉइंट को भी क्रॉस कर जाएं जहां कल्टीवेशन और ज्यादा पीछे नहीं हट सकती और जब पावर्स भी और ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती? क्या ये कल्टीवेशन में एक नया मार्ग होगा या फिर ये धूल में मिल जाएगा और वापस से प्राइमल केओस का हिस्सा बन जाएगा? ऐसी चुनौती भले ही इसका अर्थ व्यक्ति के अस्तित्व को चकनाचूर कर देता है, फिर भी इस चीज को मुझे एक बार तो ट्राई करना ही है। तो अब जब ज़ूफेन ये सब सोच रहा होता है, दूसरी ओर एल्डर जुआन ज़ूफेन से कहते हैं, ज़ूफेन तुम वो आदमी हो जो कि सिर्फ और सिर्फ दाव के ऊपर ही फोकस करता है और बाकी के एंड गोल्स को पूरा करने के लिए ताकत के पीछे नहीं भागता है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी इस ट्रू सेल्फ आर्ट को दे रहा हूँ इस उम्मीद में कि आप मुझे मेरा उस जवाब को खोजने में मदद करेंगे। हालांकि मैंने इस आर्ट को अपने डिसाइपल को सिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वो दाव से बहुत ज्यादा दूर होता जा रहा है और अपने चुने हुए उस उद्देश्य के प्रति वो ट्रू सेल्फ आर्ट को बिल्कुल नहीं सीख सकता, क्योंकि दाव के अंतर्दृष्टि, दाव के इनसाइट के बिना कल्टीवेशन को ओरिजिन तक पीछे ढकेलना और पावर को एंड लेवल तक बढ़ाना कठिन होगा। ये केवल उसके लिए बिल्कुल व्यर्थ होगा। तो अब एल्डर जुआन की इतनी बात सुनते ही ज़ूफेन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। एल्डर जुआन के सामने अपने सिर को नीचे जमीन पर झुका करके ज़ूफेन एल्डर जुआन को अपने मास्टर कबूल कर लेता है। उनसे कहता है कि मास्टर, मैं आपकी शिक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा आभारी हूँ और मैं कभी भी आपकी उम्मीदों को निराश नहीं करूंगा। तो अब ज़ूफेन को इस तरीके से देखा गया तो किंग शन भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ज़ूफेन ने कभी भी किसी के एहसान को नहीं माना है। कभी भी उसे किसी का एहसान मिलता है तो वो उसे चुकाने के लिए तत्पर रहता है। अब क्योंकि वो आपको अपना गुरु मान करके आपको सम्मान दे रहा है, इससे पता चलता है कि आपकी ये कला उसके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा अधिक कि वो आपको रेस्पेक्ट के तौर पे आपको प्रणाम करने और आपको मास्टर मानने के अलावा आपको और कुछ भी रिपे नहीं कर सकता। और तब ज़ूफेन उड़ते हुए एल्डर जुआन से कहता है कि मास्टर, क्या आपने अभी मुझसे थोड़ी देर पहले ये नहीं पूछा था कि मैं डीमन स्कैमिंग सेक्ट को क्या अपना घर मानता हूँ? तो अब मैं ये क्लियरली कह सकता हूँ कि जब तक मेरे मास्टर इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट में रहेंगे तब तक ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट मेरा भी घर रहेगा और ये मेरा प्रॉमिस है। जो सुनकर तो भाई एल्डर जुआन भी बिल्कुल शांत और हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि ज़ूफेन, तुम दाव का अनुसरण कर रहे हो, चाहे तुम्हारी इंद्रियां मेरी तुलना में कितनी भी ज्यादा अधिक तेज क्यों ना हो, तुम्हें इस आर्ट के 1 मिनट के विवरण तक विचार करना होगा। इतना कहते हुए फिर एल्डर जुआन भी ज़ूफेन को उठाते हैं और ज़ूफेन को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब आप उसे सुलझा लेंगे। और फिर अब वो ज़ूफेन से कहते हैं कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुमको मेरी ये आर्ट को सौंपना बिल्कुल मेरे डिसाइपल को सौंपने जैसा है और मुझे किसी चीज का कोई पछतावा नहीं रह जाएगा। ज़ूफेन उनसे कहता है कि मगर मास्टर से मिले इतने बड़े गिफ्ट के बदले में आखिर मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वाकई में इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। एल्डर जुआन उनसे कहते हैं कि यहाँ टैलेंटेड तो बहुत है लेकिन उन्हें देखने वालों की कमी है। तुम इस कला को देखते हैं, इसकी वैल्यू के बारे में एक ही बार में जान गए, लेकिन बाकी के लोग इसको बिल्कुल एक कबाड़ की तरह देखेंगे और अब मुझे ये जानकर के संतोष है कि तुम इसे संजोग के रखोगे। इतना कहकर के एल्डर जुआन फिर से मुड़ जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि ठीक है, अब तुम वापस बाहर इंतजार कर सकते हो। तो ज़ूफेन और किंग शन भी उसकी बात मानते हुए वापस बाहर चले जाते हैं और फिर हमें एल्डर जुआन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा संतोष के साथ में खुश होते हुए अपने मन में कहते हैं कि फाइनली आखिरकार मैंने अपनी नॉलेज को किसी और को पास ऑन कर दिया। इसके बाद में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ूफेन और किंग शन वापस से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहे होते हैं। इसके साथ ही फिर एल्डर जुआन ज़ीवुये को अपने कमरे में अंदर बुलाते हैं। ज़ीवुये भी बिना कुछ कहे उनकी बात को मानते हुए उनकी ओर जाने लगता है। ज़ूफेन को घूरते हुए सिर्फ उन दोनों को देखते हुए वहाँ से क्रॉस कर जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन एल्डर जुआन के कमरे का दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ीवुये भी अंदर आ चुका होता है और एल्डर जुआन के पीछे खड़ा होता है। उन्हें घूरते हुए कहता है कि हाई वेनरेबल, आखिर अभी तक आपने उन्हें क्यों नहीं मारा? आपको भी पता है कि जब तक वो कमीना ज़ूफेन नहीं मरेगा तब तक बाकी के लोग भी रिवेलियन करने से पीछे नहीं हटेंगे। उसके खत्म होते ही हम बाकी के इनर सेक्ट के एल्डर्स के साथ में उन्हें भी कुचल देंगे। एक तरफ ज़ीवुये उनसे चिल्ला करके ये सब कह रहा होता है कि दूसरी ओर एल्डर जुआन सिर्फ साफ शब्दों में उससे सीधा सीधा ये कहते हैं कि अब तुम पीछे हट जाओ। उनको कहते हैरानगी के मारे ज़ीवुये की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।